अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे और अच्छा आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफेक्ट जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आपको पता है जिस तरह कि मंडे की टिपिकल मॉर्निंग ओपनिंग हुई थी गैप डाउन, आफ्टर दैट रिकवरी भी उसी तरह हुई है और बाद में काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो हमारे हक़ में बेहतर रही अल्हम्दुलिल्लाह से। ग्रुप के अंदर भी रहा और डिस्कॉर्ड के अंदर बेहतरीन ट्रेड चली हैं। इनफ के यूएस सेशन के अंदर काफ़ी हद तक मार्केट में वॉल्यूम रहा और जो फर्दर उसकी अपडेट थी वो टिकटॉक के ऊपर वीडियो मैंने अपडेट कर दी थी, जिसके मुताबिक हम लोगों ने अपनी प्रॉपर रेंज को डिस्कवर कर दिया था और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टिकटॉक के, ताकि आपको वहाँ पे भी अपडेट्स मिलती रहें। डिस्कॉर्ड के अंदर तमाम चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हक़ में रही हैं और उसका जो रिव्यू था वो मैंने वीडियो में मेंशन भी किया था टिकटॉक की। और उसके बाद हमारे तकरीबन ऑल ओवर हमारे 2 एसर्स हुए आज ग्रुप के अंदर। एसर इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन हमारे जो टीपीज़ थे वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बड़े रहे हैं। टीपीज़ आलमोस्ट 150 पिप्स का तो मामूली रहा अल्हम्दुलिल्लाह से। ये वजह है कि मैंने बताई थी रेंज का मतलब ये नहीं था कि मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी। रेंज का मतलब ये था कि मार्केट के अंदर जो रेंज है वो एक्सपेंड भी हो चुकी है, उस वजह से आपको कोई 4 5 600 पिप्स की मूव नहीं मिलेगी, लेकिन 200 पिप्स 150 पिप्स आराम से मिलेंगे आपको और वो मिले भी अल्हम्दुलिल्लाह से। लेट नाइट तक कॉल चलती रही ग्रुप के अंदर और बेहतरीन वो रिजल्ट रहा, क्योंकि तमाम माशाल्लाह लड़के खुद सीखे हुए हैं, खुद काम करते हैं, खुद अपना प्रॉफिट ग्रो करते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का। और उसके अंदर मेंशन जो ग्रुप्स हैं जो कि उन लोगों के लिए हैं जो कि काम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो ग्रुप मौजूद है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप इस फील्ड के अंदर सर्वाइव कर सकें, इस फील्ड के अंदर लर्निंग को फोकस दे सकें, क्योंकि विदाउट लर्निंग आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपने इस मार्केट में लॉन्गर टर्म काम करना है एज अ बिजनेसमैन, तो आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। कहीं से भी सीखें ज़रूर। अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा और नीचे कॉन्टैक्ट मौजूद है, उस पर आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे अबाउट द लर्निंग। तो कल की वीडियो भी आपको पता है मैंने मेंशन की थी रेंज, और वही रही है रेंज। उसके बावजूद मार्केट में अब सीन ये है कि फंडामेंटल्स मूव आने की काफ़ी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज में स्टक हो गई है। H4 का चार्ट अगर दिखे तो 5-6 कैंडल्स ना एक ही रेंज में जाके स्टक किया उसने, और उसकी जो नीचे से उसकी जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 96 के ऊपर से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 23 ऑलमोस्ट 29 तक की रही है। तो इसी के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंस गई है और इसी के ब्रेकआउट के चांसेस इधर साइड काफ़ी हद तक हो सकते हैं। इधर साइड लिक्विडिटी भी ग्रैब हो सकती है, इधर साइड वो मार्केट मूवमेंट भी दे सकती है, ब्रेकआउट भी दे सकती है। तो आपने अपनी ट्रेड को उस तरह प्लान करना है। फंडामेंटल कोई बड़ी मूव नहीं है, कोई डाटास नहीं है। आज ISI मैन्युफैक्चरिंग पेमेंट नंबर्स थे जो कि नेगेटिव आए फॉर द USD, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाया, गोल्ड को इतना बुलिश नहीं कर पाया। हालांकि गोल्ड को अगर फंडामेंटली बड़ा पंप आना होता वो आ चुका होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रह रहा है और जो आपके सामने US और चाइना का टैरिफ वॉर चल रही है उसके मुताबिक तो गोल्ड को काफ़ी तक बुलिश हो जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड में इतना पोटेंशियल नहीं पाया जा रहा, देखा ही नहीं जा रहा। उस हद तक हम उसको ट्राई करेंगे कि अपने जो जोन्स हैं उसके मुताबिक ट्रेड करने की, अपने स्ट्रक्चर्स के मुताबिक ट्रेड करने की, ताकि हमें टेक्निकल्स के मुताबिक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट मिल सके। तो टेक्निकली इसको कवर कर ले, पहले ऑयल को कवर कर लेते हैं। देखें, जब एनर्जीज़ पे इम्पैक्ट आता है तो आपको वो न्यूज़ के ऑफिशियली होने का यकीन हो जाता है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके बावजूद मार्केट में मूवमेंट नहीं रही, लेकिन जब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जब ये रशिया ने अपने मिसाइल्स का जो है कि उसको जो क्या कहते हैं, रशिया चाइना एंड पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ ने मिल के जो कि अपना एक मिसाइल लॉन्च किया, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया और ऑयल ने गैप अप ओपनिंग दी। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बावजूद हमारा जो लॉजिक था, हमने टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेड ली, डबल टॉप की फॉर्मेशन थी जो मेंशन थी, और उसके मुताबिक हमारे अच्छा खासा टिपी मिला भाई अपर साइड पे उसको पकड़ने का। और मार्केट हम डाउनवर्ड आई है, सपोर्ट तक आई 60.42 जो हमारी फर्स्ट सपोर्ट थी, वहाँ तक मार्केट आई है। और H4 की यही बुल फ्लैग की फॉर्मेशन भी है, और इसके मुताबिक आपने इसको रीटेस्ट के ऊपर बाय भी कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर चुका हुआ था मैं वीडियो के अंदर। अब सीन ये है कि ऑयल 60.45 एक इसकी सपोर्ट है, आप यहाँ से बाय की ट्राई कर सकते हैं। आपको मार्केट 61.62 एंड 62.32 तक मार्केट आपको मिल सकती है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है।
लेकिन जो ओपेक की तरफ से बयानिया आया था उसके मुताबिक तो इसकी भाई डिमांड में इजाफा किया जा रहा है, सॉरी सप्लाई में इजाफा किया जा रहा है, तो डिमांड में ऑलरेडी इसके कमी आ जाएगी, तो रेट डाउनवर्ड हो सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटली जो इसके ऊपर पंप आया है उसके मुताबिक तो आपको 60.42 के नीचे स्टॉप लॉस देके बाय अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। जब तक 59.59 के नीचे बैच क्लोज प्रॉपर नहीं होती तो आपने इसको सेल अप नहीं करना, ठीक है। इसको आप बाय भी देख सकते हैं। बाकी US30 की ट्रेड हमारी लेट नाइट रही, ग्रुप के अंदर बेहतरीन चली, उसको मैंने ब्रेक इवन करवा दिया था और ब्रेक इवन करवा के हमारी ट्रेड अभी चल रही है आपके सामने। मार्केट डाउनवर्ड 127 तक आई है, ठीक है। तो अभी भी सीन ये है कि H4 के मुताबिक अब इसको क्योंकि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है ना, देखिए इतना हाई पे चले गया है, ठीक है। अब इसकी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, यहाँ तक इसको आना चाहिए, यहाँ से फिर बाय हम देखेंगे। अदरवाइज फर्स्ट TP जो हमारा सेल का है वो ये वाला है 47, देन डाउनवर्ड पॉसिबिलिटी है इसकी कि मार्केट आपको नीचे 46,800 तक भी मिले, तो बाय भी कर सकते हैं। नीचे आता तो बाय और इन्फॉर्मेशन करेंगे, ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा। ये जो जोन्स बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, ये फ़िलहाल अपडेटेड इसकी जो सिनेरियोज होते हैं वो ग्रुप में मेंशन किए जाते हैं ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। क्योंकि देखें ये जो जोन्स मार्क करवाएं ये फिल वक्त प्ले हो जाएं, अगर ना प्ले होते हैं तो इसको फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट में किसी वक्त भी कोई न्यूज़ आ सकती है, आपके टेक्निकल किसी वक्त भी फेल हो सकते हैं। कोई भी बंदा कोई भी पर्सन जो 100% नहीं होता, टेक्निकल्स किसी वक्त भी फेल हो सकते हैं। सो ट्राई करें ग्रुप का पार्ट बन ताकि आपको उसको फर्दर अपडेट्स मिल सके। अच्छा जी, BTC यार BTC बेरिश मोमेंटम के अंदर है और BTC आपको काफ़ी हद तक डाउनवर्ड और जा सकता है, ठीक है। अब करंटली इसका जो सिनेरियो रहने वाला है, अगर आप इसको रिट्रेसमेंट के ऊपर भी सेल करने की ट्राई करते हैं तो आपको ये जोन मिलने वाला है जी 1,08,861 का। आपको प्रॉपर एसएल देना है 1,10,500 के ऊपर का। मार्केट इसके पास आती है, आप सेल की अटैम्प्ट कर सकते हैं। इन जोन से नीचे आपको अब डीप जोन्स मार्केट दिखा सकती है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर वाइज सेल साइड है तो मार्केट आपको 1,02,000 तक मार्केट आपको इजी में दिखा सकती है। 1,04,000 TP1 होगा सेल साइड का, देन 1,02,000। तो सेल करें ऑन दी रिट्रेसमेंट ताकि आपको सेल पे छोटे एसएल के साथ मौका मिल सके, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मैं बता चुका हूँ कि एक रेंज में स्टक है और इसकी जो रेंज प्रॉपर बन रही है वो आपके सामने हायर हाई जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हायर हाई बना रहा है। लेकिन जो सीन ये है कि मार्केट मॉर्निंग में भी अपने जोन्स को लगा चुकी है, एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है जिसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेक होने के। लेकिन जो स्ट्रक्चर पीछे से चलता आ रहा है ना H4 का, वो बेरिश मोमेंटम के अंदर है, वो बेरिश मोमेंटम के अंदर करंटली। तो उस हिसाब से आप इसको बाय और सेल दोनों कर सकते हैं अगर रेंज प्ले हो जाती है। अगर नहीं होती तो फिर आपको वन साइड प्ले होने पे आपको बाय और सेल दोनों प्रॉपर करने पड़ेंगे। अच्छा जी, सीन ये है कि मार्केट अभी है जी रेंज में और 25 इसका जोन 26 जोन है। 26 से लेके आलमोस्ट इसका 23 से आलमोस्ट 23 से लेके H1 के ऊपर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ये जोन मेंशन है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर रेंज वन साइड ब्रेक होती है तो आपने ना इसको ब्रेकआउट होता है विद मोमेंटम कैंडल, देन आप इसके टेस्ट के ऊपर बाय करें, आपको 68 तक मिलेगा। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि 3643 ये जोन जब तक मेंशन है यहाँ से हम लोग सेल की अटैम्प्ट करेंगे ऑन फॉर्मेशन। नीचे मार्केट अगर ब्रेक होती है ना, अब अगर ब्रेक हुई तो ये 96 अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट बहुत बुरा नीचे डीप जोन्स तक जाएगी, आपको 75 देन 53 और 53 से हम एक छोटी मोटी बाय भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 53 से 62 ये इन जोन से 53-45 सॉरी ये वाला जोन है, यहाँ से हम अपनी बाय की भी अटैम्प्ट करेंगे ऑन फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे जोन्स हैं, ये अगर इधर साइड ब्रेक होता है तो रीटेस्ट के ऊपर आप इसको सेल की तरफ इंटेक्ट रह सकते हैं। बाकी H1 के ऊपर एक प्रॉपर जोन बना हुआ है, प्रॉपर एक रेंज बनी हुई है, अब उसको ये वाली रेंज है, ये बॉक्स पूरा का पूरा आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो आप इस रेंज के मुताबिक रेंज में प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एसएल के बगैर नहीं बैठना, विदाउट एसएल अगर बैठेंगे तो मार्केट स्टक हो सकती है, आपको खा सकती है, आपकी अकाउंट को वॉश कर सकती है। तो आपने ट्राई करना एसएल के बगैर ज्वाइन नहीं करना किसी भी ट्रेड को। बाकी अपडेट ग्रुप में बताई जाएगी, टिकटॉक के ऊपर भी अपडेट दी जाएगी आफ्टरनून में इंशाल्लाह ताला। मुझे दें इजाज़त, मिलते अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।